Hello everyone. Today the topic is galvanic cell, or also it is called as voltaic cell. galvanic cell galvanic सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाय स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो स्पॉन्टेनियस फॉर्म में चलते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग जनरेटेड इन दिस। गैल्वेनिक सेल जो है वो दो हाफ सेल की मदद से बने हुए रहते हैं। ईच हाफ cells having a strip of metal that dipped in a solution that having its own ion that is known as own ion of that particular known concentrations। जैसे कि एक मेटल की स्ट्रिप है जिसको नाम दिया है जिंक। वो डीप है 1 मोलर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयन के सॉल्यूशन में। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसका ही सॉल्यूशन रहेगा, उसमें वो डीप रहेगा। एंड इट इज कंसिडर टू बी एज अ हाफ सेल। ये एक हाफ सेल हो गया। वैसा ही दूसरा एक हाफ सेल रहेगा। इन दोनों की मदद से एक कंप्लीट सेल बनने वाला है। मेटल की दो प्लेट्स बनाकर जो कंस्ट्रक्शन करेंगी वो गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन होगी। और ये जो दोनों भी सेल होंगे, ये मेटल की जो दोनों सेल है ये डीप रहेंगी जो कंटेनर है उसमें, जिसमें एक्चुअली सॉल्यूशन फिलअप करे हुआ है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसे बोलेंगे। एंड द मेटल प्लेट्स called as the electrode that dipped in this. It is connected to a voltmeter that is connected by a conducting wire. To complete their circuit, उसमें जो conducting medium रहेगा उसमें से कैटायंस और आयंस जो है वो माइग्रेट होंगे, मूव होंगे एक इलेक्ट्रोड की से दूसरी इलेक्ट्रोड में। और एक जो कनेक्शन है दो अलग अलग सॉल्यूशंस का, जिसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डिप्ट है, वो सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्टेड रहेंगे। अभी जो ये नई टर्म आई है सॉल्ट ब्रिज, इट एक्ट एज अ पर्टिकुलर ब्रिज टू कन्वे द आयंस फ्रॉम वन डिफरेंट सॉल्यूशन टू द अनदर डिफरेंट सॉल्यूशन। इसका महत्व क्या है, इसका यूज क्या है, वो अभी अपन देखेंगे। एक यूट्यूब के आकार जैसी रहती है। इट कंटेनिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl या तो NH4NO3 और 5% अगर जेल भी इसमें प्रेजेंट रहता है जो कि आयंस को कंडक्ट करता है। और इसमें जो आयंस है वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं। और ये सॉल्ट ब्रिज जो है ये प्रिपेयर्ड होता है बाय फिलिंग दैट यूट्यूब दैट शोन इन द फिगर 5.5। इसमें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपन ने बोला है वो फील्ड होगा। अगर जेल इसमें मिक्स करेंगे, the cooled solution that sets into a gel that does not become out while we invert the tube। एक बार का ये कूल हो गया है तो एक सॉलिड मास गेन कर लेगा अगर जेल। दैट्स वाई अगर उसे इन्वर्ट भी कर रहे हैं यूट्यूब को आप, तो वो उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। The salt bridge is kept dipped in distilled water when it is not in used, that's shown in the figure. So what are the functions of the salt bridge? It provides the electrical contact between the two solutions. Thereby competition between the electrical circuit is there. Also it prevents mixing two solutions. दो solution का mixing होने से वो prevent करती है। And it maintains the electrical neutrality in both। दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहे ये वो मेंटेन करने की क्षमता रखता है। ऑल्सो हियर एक डायग्राम 5.5 में आपको दिख रहा है कि एक जो ट्यूब बनी हुई है, दैट ट्यूब इज मेड अप फ्रॉम द, obviously it is a glass tube, and in this tube saturated KCl solution and अगर जेल प्रेजेंट है। डिस्टिल वाटर में रखी है, ग्लास वूल से उसे प्लग किया गया है, फिलहाल उसका यूज नहीं है। दैट्स वाई इट इज टेक्स प्लेस इन द वाटर। Now, formulation or short notation of galvanic cell। galvanic cell जो है मतलब नोटेशन वाइज कैसे उससे अपन डिनोट कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स में दिया गया है। जैसे मेटल इलेक्ट्रोड्स जो है
या इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो डिनोट करते हैं वर्टिकल लाइन से, एक वर्टिकल लाइन से जो दोनों इलेक्ट्रोड नोटेड होंगे, जैसे एनोड और कैथोड. एनोड हैविंग द नेगेटिव चार्ज and cathode having the positive charge, and anode is written extreme in a left side of the notation reaction, और cathode जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होके वो एक्सट्रीम राइट साइड में उसके नोटेट किया गया जाएगा वर्टिकल लाइन से. जैसे कोई इंसेलेबल स्पीसीज रहे उसमें, जहाँ गैसेस रहे, तो वो उसके इंटीरियर पोजीशन में दिखाई देंगे और वो उस नोटेशन से वहाँ पे डिनोट करे जाएंगे. After aqueous solution of ions are placed in the middle of the cell formula. मेटल लिखने के बाद में फिर आएगा एक्वियस सॉल्यूशंस, जो कि उसके बीचों बीच, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इन द मिडल ऑफ दैट रिएक्शन वो सेटअप रहने वाला है. सिंगल वर्टिकल लाइंस दो फेजेस में इंडिकेट करेंगी एक बाउंड्री, जो इंडिकेट करेंगे कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है इनके बीच में, और ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है ये दर्शाएगा. और दूसरी एक चीज़ है कि जो डबल लाइंस यहाँ पे नोटेशन में आएंगी, वो डबल लाइन वर्टिकल लाइन जो दो सॉल्यूशंस को इंडिकेट करा रही कि इनके बीच में एक कॉन्टैक्ट है, दे आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज, दैट ब्रिज इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज. ऑल्सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो रहेंगी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, या सॉल्यूशन है या गैस है या कुछ प्रेशर इंडिकेटेड है वहाँ पे, तो वो वैसे वहाँ पे दिखाई देंगे, इंडिकेट होंगे. सिंगल हाफ सेल जो है वो रिटर्न होगा इन ऑर्डर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन और आयन ऑफ द फर्स्ट, देन सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रोड नोटेड होगा. ठीक है, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, Zn डाइपॉजिटिव दैट इज इन 1 मोलर, एक इलेक्ट्रोड Zns. अभी डाइपॉजिटिव का कन्वर्शन न्यूट्रल में हो गया, सो इट मीन्स व्हाट कि ये जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पे हो गई है, और ये वाली जो रिएक्शन है एनोड पे होने वाली है, और एनोड पे जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. सो दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शन भी बोली अपन ने, उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है. ऑल्सो Mg डाइपॉजिटिव 1 मोलर 1 इलेक्ट्रोड वर्टिकल लाइन में दिया गया है, कन्वर्ट इनटू Mg. Ag positive 1 molar electrode Ag. This reaction happened in at anode, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका रिवर्स भी होगा, जैसे कि एक सेकेंड, ये जो रिएक्शन है ये पूरी होल रिएक्शन देखिए, इट इज माय मिस्टेक, दैट इज Mg